सीवान जिले के हसनपुरा नगर पंचायत के आइडियल कोचिंग सेंटर में शुक्रवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। तो आइए हम दिखाते हैं कि शिक्षकों ने और छात्रों ने क्या कुछ कहा। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बात है तो ये हमारे देश के तो एक महानतम पुरुषोत्तम पुरुष इनको कहा जाता है। तो भारत को कौन कहे, लगभग आज 192 देशों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वी आर लकी सो वी गेट बॉर्न इन इंडिया बिकॉज वी गॉट लाइक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इज बॉर्न इन दिस डे 14 अप्रैल 1891 इन MP एट महू विलेज। इनको हम देखते हैं कि ऐसे महान पुरुष जो एक शेड्यूल कास्ट से आते हुए जब इन्होंने शिक्षा कार्य शुरू किया पढ़ने का, तो इनको विद्यालय के वर्ग कक्ष में बच्चे नहीं पढ़ने देते थे। गुरुओं पर भी प्रतिबंध था कि इन्हें वर्ग कक्ष में नहीं अध्ययन कराना है। वो वर्ग कक्ष से बाहर बोरी पर बैठकर पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि इनको सूत्र जानकर हजाम लोगों को, नावियों को बाल काटने में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इनका बाल काटने से क्या होता है कि अगर मेरे बालक को आप बाल काटिएगा तो बच्चा अशुद्ध हो जाएगा। इनके साथ प्रताड़ना होती थी। कुआं पर इन्हें पानी पीने के लिए लाने के लिए जाती नहीं थी, तो गुरुजन द्वारा इनको पानी पिलाता था। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने देश के भविष्य निर्माता माना है, ये 14वें भाई बहन थे। 14वें में ये सबसे अंतिम भाई थे अपने परिवार का, और देश में उस तरह काम किए हैं कि देश का भविष्य लिख कर चले गए हैं कि आज के दिन वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर हो या CM, जितने भी सिविल सर्विस से लेकर जो लोग भी भारत में रहते हैं, सर उठाकर इनकी गाइडेंस जो लॉ है उस पर ही लोग चलते हैं। अपने से कोई संविधान या कोई विधि व्यवस्था के विधान नहीं होती है। ऐसे महान पुरुष को हम नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवासी इनका दिल से स्वागत करता है, और जब तक भारत रहेगी इनका बर्थडे मनाया जाता रहेगा। बाबा, सबसे तो पहले हम बाबा साहब को प्रणाम करना चाहते हैं। इनके वजह से ही हमारा संविधान लिखा गया है। ये एक बहुत महापुरुष थे भारत का, जो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और ये जो शौक़ इनके लक्ष्य कदम पे ही हम लोगों को चलना चाहिए। ये जितने स्ट्रगल किए दलित परिवार से थे, और यहाँ पे भारत में छुआछूत इन्हीं की वजह से हटा है। तो हमको यही सीखना चाहिए कि एक मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए और इनके लक्ष्य कदम पे चलना। नाम बताएं। रिया सिंह। हमारा यहाँ तक कि बराक ओबामा ने कहा है कि हमारे जो ये जो इंडिया के जो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए हैं। हमारे यूनिवर्सिटी का गर्व एक महसूस करता है कि हमारे यूनिवर्सिटी पढ़ के गए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को भी मतलब कि उनके राहों कदम पर चलना चाहिए। अम्बेडकर से आपने क्या सीखा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मैंने ये सीखा, अभी तक तो सर सब बता दी उनके बारे में डिटेल्स वगैरह, उनका जन्म वगैरह क्या किए थे। बस उनके से हम ये सीखे कि अनटचेबिलिटी जो होता है उनको ख़त्म किया, और वो अपने स्ट्रगल के दम पर पूरा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान, उनका वो लिखे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके जो बातें उनके हिसाब से फॉलो करके हम लोग पढ़ाई करें और लाइफ में कुछ। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से यही सीख मिला है कि वो दलित परिवार से थे। जहाँ नहीं जाना था वो वहाँ जाकर पढ़ाई किए। बढ़िया से बढ़िया घर से संपन्न लड़के वहाँ नहीं पहुँच पाते, वो केवल दलित परिवार से थे, वो वहाँ जा पहुँचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो ऐसे ऐसे बातों को बताए कि कहते कहते आदमी थक जाएगा, पूरे नहीं होगा। इसके बारे में तुलसीदास ने लिखा है कि सात समुद्र मासी करो, लेखन सब बन राय, आ धरती सब कागज करो, हरिगुण लिख न जाए। एकदम ये दोहा जो है बाबा साहब पर सटीक सधता है ना। कितना हूँ बाबा साहब का उपदेश के बारे में वर्णन किया जाए, आदमी वर्णन करते करते थक जाएगा, लेकिन वो बाकी ही रह जाएगा। बाबा साहब ने हमारे देश में अनेकता को तोड़कर एकता को लाने का प्रयत्न किए।
जाति भेद, वर्ण भेद, इन सबको दूर करने का प्रयास किए। उन्होंने सोचा कि जाति भेद, वर्ण भेद के चलते हमारा देश पिछड़ जाएगा। उन्होंने देश के भलाई के बारे में सोचा, स्वयं अपने भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गांधी जी से क्यों नाराज हो गए? बाबा साहब गांधी जी से नाराज यही थे, इसलिए थे कि बाबा साहब का विचार था कि यहाँ पर अनेकता में एकता हो, क्योंकि 1947 के पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में उस परिवार के लोग भी शामिल थे जो आज पाकिस्तान में है, तो बाबा साहब का कहना था कि नहीं, वे लोग भी अपने सर को कटाए, वे लोग भी यहाँ जैसे एक थे वैसे एक बनकर रहे। लेकिन महात्मा गांधी उन लोगों को अलग किए, जिसके चलते वो नाराज रहते थे।